हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे सब्सक्राइबर की एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यहाँ पर दोस्तों डिक्रीज कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाएगा जहाँ पर आप देख पाओगे कि इनकी कार्ड की यहाँ पर लिमिट डिक्रीज हो गई है। एंड इनके जो कार्ड की यहाँ पर लिमिट डिक्रीज हुई है, यहाँ पर दोस्तों 1,47,000 रुपीज़ इनके कार्ड की लिमिट हुआ करती थी, उससे डिक्रीज करके इनकी लिमिट को यहाँ पर सिर्फ 27,000 रुपये कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दोस्तों 4-5 गुना इनकी लिमिट यहाँ पर डिक्रीज कर दी गई है। आपने यहाँ पर काफी सारे केसेस देखे होंगे जिसके अंदर यहाँ पर लिमिट को डिक्रीज कर दिया जाता है, लेकिन ये चीज भी आपको पता होगा कि लिमिट यहाँ पर जब डिक्रीज होती है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर लिमिट डिक्रीज हो जाती है। मान लो आपकी जो लिमिट यहाँ पर 50,000 थी उसे 40,000 कर दी, या फिर यहाँ पर 35,000 कर दी, इतनी यहाँ पर आपकी लिमिट डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन इनके केस में 1,47,000 से लेकर यहाँ पर दोस्तों इनकी लिमिट को 27,000 रुपीज कर दिया गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या इन्होंने गलती की थी जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी लिमिट डिक्रीज हुई है, ताकि आप ये गलती ना करो। क्योंकि यहाँ पर जैसा आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड लिमिट डिक्रीज होने में यहाँ पर दोस्तों काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपके यहाँ पर लिमिट डिक्रीज हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों एक तो ये हो सकता है कि आपने अपनी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, वहां पर आपको एक लिमिट दे दी गई। अब लिमिट वहां पर आपको दे दी गई लेकिन आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज ही नहीं कर रहे, तब आपकी लिमिट को डिक्रीज किया जा सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने अपने क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करते, तो उस वजह से उनकी यहाँ पर लिमिट डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इनके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये अपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया करते थे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड को हर महीने यूज करते थे। कभी तो यहाँ पर दोस्तों 20% यूज कर लिया, कभी 5% यूज कर लिया। ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं थी कि हर महीने यहाँ पर 5% यूज किया फिर 10% यूज किया। किसी मंथ यहाँ पर दोस्तों 1% भी यूज कर लिया, ऐसे करके अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि अपने कार्ड को आप यूज करो, चाहे यहाँ पर 10 रुपए की ट्रांजेक्शन करो, लेकिन अपने क्रेडिट कार्ड को आपको हर महीने यूज करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखते थे कि हर महीने अपने मैं क्रेडिट कार्ड को यूज करूंगा एंड यहाँ पर दोस्तों ट्रांजेक्शन में उससे करूंगा, ताकि यहाँ पर मेरे क्रेडिट कार्ड यूज में भी रहे एंड इससे यहाँ पर चांसेस रहे कि मेरी लिमिट इंक्रीज हो जाए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर गलती क्या की थी, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये चीज भी बताई हुई है कि आप यहाँ पर किसी भी बैंक से कोई सर्विस ले लेते हो। मान लो यहाँ पर आपका एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है, आपने वहाँ पर मिनिमम बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपके चांसेस रहते हैं कि आपकी लिमिट इंक्रीज हो सकती है। वरना यहाँ पर आपने एचडीएफसी से लोन ले रखा है एंड दोस्तों आपने उसकी रीपेमेंट कर दी है टाइम पे, तब भी यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई ऑफर आ जाएगा एंड दोस्तों आपकी या तो लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, वरना कार्ड अपग्रेड हो जाएगा, कुछ भी आपके पास ऑफर आ सकता है। अब इन्होंने गलती क्या की, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बैंक से लेके यहाँ पर लोन ले लिया था इन्होंने, उसकी रीपेमेंट इन्होंने नहीं की थी। अब यहाँ पर इस चीज का आपको पता होगा कि अगर आप यहाँ पर दोस्तों बैंक से लोन ले लेते हो तो सबसे पहले बैंक क्या करती है, यहाँ पर दोस्तों आपसे कांटेक्ट करती है, आपको बोलती है कि हमारे यहाँ पर रीपेमेंट कर दो। आपको टाइम दे दिया जाता है, इंटरेस्ट आपका यहाँ पर दोस्तों लगा दिया जाता है। उसके बाद भी अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पर आपके कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। इनके केस में क्या था, यहाँ पर दोस्तों बैंक से इन्होंने लोन ले लिया, उसके बाद रीपेमेंट नहीं की, क्रेडिट कार्ड की यूसेज भले यहाँ पर ठीक हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इनकी लिमिट को यहाँ पर डिक्रीज कर दिया गया। अब सबसे मेजर दोस्तों यही फैक्टर होता है कि आपने यहाँ पर बैंक से क्या किया, लोन ले लिया। अब बैंक से आपने लोन तो इसलिए लिया था कि यहाँ पर मेरा कोई फायदा हो जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अगर आपके ऊपर यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर आप रीपेमेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में ये होने वाला है कि यहाँ पर दोस्तों आपकी लिमिट डिक्रीज कर दी जाएगी। अगर आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की यूसेज नहीं करते, मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने यहाँ पर कार्ड ले लिया, उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं कर रहे, तब भी यहाँ पर इतना यहाँ पर दोस्तों मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता। आपके जो कार्ड की लिमिट है यहाँ पर थोड़ी बहुत डिक्रीज की जाती है। लेकिन अगर आप ये गलती करते हो कि बैंक से आपने यहाँ पर सर्विस ले ली, लोन की सर्विस ले ली, उसके बाद यहाँ पर आप उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, चाहे यहाँ पर कोई भी रीजन हो, आपके इंटेंशन यहाँ पर गलत ना भी हो, उसके बाद अगर आप उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों आपकी लिमिट यहाँ पर कितनी भी डिक्रीज हो सकती है। हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड को भी ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बैंक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। अब यहाँ पर आपने बैंक की यहाँ पर लोन लेके उसकी रीपेमेंट तो की नहीं, सबसे पहले आपने ये कर दिया कि यहाँ पर आपने रीपेमेंट नहीं की, तो बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी नहीं। आपके यहाँ पर दोस्तों लोन की तो रीपेमेंट की नहीं, आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके उसकी भी रीपेमेंट नहीं करोगे। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को डिक्रीज कर दिया जाए। इनके कार्ड की लिमिट को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया गया था एंड दोस्तों अब ये लोन की रीपेमेंट कर भी देंगे, तो यहाँ पर लोन की रीपेमेंट जरूर हो जाएगी, लेकिन इनके कार्ड की जो यहाँ पर दोस्तों लिमिट है उसको इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं करवा पाएंगे। अगर इनको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवाना है तो धीरे धीरे वापस से इंक्रीज करवाना पड़ेगा, दोबारा से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे तो ठीक से यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बैंक की कोई और सर्विस लेनी पड़ेगी, जैसे बैंक अकाउंट को वगैरह खुलवा लिया। उसके अलावा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की यूसेज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अपने सिबिल स्कोर वगैरह को ध्यान रखना पड़ेगा। अपने क्रेडिट कार्ड की जो भी यहाँ पर लिमिट को यूज किया है उसकी यहाँ पर रीपेमेंट टाइम पे करनी पड़ेगी। सब चीजों को यहाँ पर दोस्तों ध्यान से यूज करेंगे, यहाँ पर कम से कम भी 1-2 साल उस चीज को यूज करेंगे, तब
जाके हो सकता है कि इनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को वापस से इंक्रीज किया जाए। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ इम्पैक्ट डालती है कि दोस्तों अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक बार यहाँ पर डिक्रीज हो गई है तो उसको इंक्रीज करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप बैंक से कोई भी सर्विस ले रहे हो, स्पेशली यहाँ पर लोन की सर्विस ले रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आए, आपके ऊपर कितनी भी फाइनेंशियल यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन लोन की आपको रीपेमेंट टाइम पे करनी पड़ेगी, वरना यहाँ पर दूसरी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा, आपके सिविल स्कोर वगैरह सब चीज़ों पे यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो चीज़ मैंने बताई है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। जो भी यहाँ पर सर्विस लो उसकी रीपेमेंट टाइम पे कर दिया करो, क्रेडिट कार्ड के भी जो ड्यूज़ हैं उसको टाइमली पे करो। इन्होंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ को तो टाइमली पे किया था, क्रेडिट कार्ड की उससे ज़्यादा थी भी नहीं, तो यहाँ पर ड्यूज़ को टाइमली पे कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर लोन तो आपका ऐसे ही होता है ना कि ज़्यादा अमाउंट का होता है, तो यहाँ पर उस चीज़ में इनको प्रॉब्लम आ गई थी। बाकी आपके ऊपर है यहाँ पर दोस्तों, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कभी भी डिक्रीज नहीं किया जाएगा, एंड यहाँ पर लोन लेके उसकी रीपेमेंट जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों दूसरे तरीके से आपकी लिमिट थोड़ी बहुत यहाँ पर डिक्रीज होती है, लेकिन अगर आपने लोन लेके उसकी रीपेमेंट नहीं की तो यहाँ पर मेजर डिक्लाइन आ सकता है, आपकी लिमिट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। अब अगर आपके कार्ड की यहाँ पर लिमिट डिक्रीज हो भी गई हो तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिस तरीके से आपकी लिमिट को वापस से इंक्रीज किया जा सकता है। आप क्या करो यहाँ पर दोस्तों, बैंक में अकाउंट खुलवा लो। मान लो आपका यहाँ पर HDFC बैंक है तो उसका यहाँ पर अकाउंट खुलवा लो। उसमें आप क्या करो, यहाँ पर 6-8 महीने आप यहाँ पर दोस्तों मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखो, जितना यहाँ पर आप हाई मेंटेन कर सकते हो। मान लो यहाँ पर आपने लोन तो ले रखा था, उसकी रीपेमेंट आप टाइम पे यहाँ पर नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उसकी रीपेमेंट आपने कर दिया, तो यहाँ पर दोस्तों बैंक अकाउंट खुलवा लो। उसमें जितना भी यहाँ पर दोस्तों आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, 40-50 हज़ार रुपये यहाँ पर अगर मेंटेन कर सकते हो तो उस चीज़ को यहाँ पर मेंटेन करके चलो। इससे क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, बैंक का इस चीज़ में फ़ायदा होता है जब भी आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके चलते हो तो। एंड इसके बाद हो सकता है कि बैंक आपको यहाँ पर वापस से सर्विस दे दे, तो इस चीज़ का यहाँ पर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपकी यहाँ पर लिमिट डिक्रीज हो गई है तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट खुलवा लो, उसमें यहाँ पर मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखो, एंड यहाँ पर हो सकता है कि वापस से आपकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाए। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो कि आपकी यहाँ पर लिमिट डिक्रीज हो गई थी, जो भी रीजन की वजह से हुई थी वो भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड ये चीज़ भी बता देना कितनी आपकी लिमिट यहाँ पर डिक्रीज हुई थी, यहाँ पर ज़्यादा लिमिट डिक्रीज हुई थी, थोड़ी डिक्रीज हुई थी, जितनी भी यहाँ पर डिक्रीज हुई थी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सकता है कि यहाँ पर दोस्तों आपके कमेंट के थ्रू किसी की हेल्प हो जाए ताकि वो गलती ना करे एंड उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यहाँ पर डिक्रीज ना किया जाए। बाकी यहाँ पर दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्रूवल रेट पहले से तो कम हो गया है, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम पे भी आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो रहे हैं अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। HDFC SBI जो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, रुपए, वीज़ा, सब यहाँ पर दोस्तों लिंक्स मिल जाएंगे, उनके थ्रू अप्लाई आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।